हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और उनकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं। उसको देखते हुए हमने एक सीरीज जारी की है गणित की, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और बना दिया है जो कि आपके सांख्यिकी चैप्टर पे है। उसमें से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को उस वीडियो में इंक्लूड किया है और आज हम इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, जो आ सकते हैं, मोस्टली जो प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उन्हें देखते हैं। पहले, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x का मान दिया है, इसे आप इसमें लगा दीजिए और x का मान या 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो ये संख्या आपकी 0 हो जाएगी और आगे जो बचेगा आपका 3y बराबर 12। अगर 12 में 3 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और y की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी, 4 निकल आएगी। और जो बिंदु होते हैं वो x, y होते हैं, तो x की वैल्यू आपने 0 देखो यहाँ पे दे रखी है और जो हल किया है y का मान वो 4 आ गया। तो 0,4 आपका कोऑर्डिनेट बन गया। तो 0,4 जहाँ पे भी हो उसे आप लगा सकते हैं। माइनस में मन लगा देना क्योंकि माइनस वाला गलत हो जाएगा। ये हो आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। अगर आप इसे ऑप्शनली देखा जाए कि विकल्प के अनुसार इसे हल करेंगे तो ऐसी संख्या देखनी है जिसका भाग हम इसमें दें, तो इससे संख्या वो छोटी ही होगी। तो ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं ये तो आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें 70 और 125 में भाग देना है और शेषफल 5 और 8 प्राप्त करना है। तो संख्या हमारी 70 से छोटी होगी और 125 से भी छोटी होगी। तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आप इसे ट्राई कर लीजिए। 13 का भाग अगर 65 में देते तो 13 पंजे 65, यहाँ शेषफल 5 बच रहा है और 5 की ही बात कही गई है। अगर 13 का भाग आप 125 में देते हैं तो 13 नुमा 117 होता है और 117 का मतलब आप 125 में से घटाएंगे 117 को तो आपका यहाँ शेषफल 8 बचता है। तो पहला विकल्प ही आपका यहाँ पर सही है, आप इसे सही टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण दिए गए आपको दो का कोई भी हल नहीं है। इसके लिए आपको कंडीशन पता होगा, कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या होता है कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ A1 की वैल्यू कितनी है, 2 दी गई है, A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 और बराबर B1 की वैल्यू यहाँ पे A दी गई है और B2 की वैल्यू यहाँ -5 दी गई है बराबर C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 7। यहाँ हम इज नॉट इक्वल यानी इस तरह से लगाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आप इन दोनों को हल कर लीजिए, चाहे इन दोनों को, उसी से आपको मान मिल जाएगा। अगर इसको हल करते हैं आप तो देखिए इस 5 को यहाँ भाग हो रहा है, इसको आप ले आइए किधर, इस साइड में, तो यहाँ गुणा हो जाएगा -5 का और यहाँ से ये हट जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूनी 10/3, -10/3 इसकी वैल्यू आ गई -10/3। तो ऑप्शन देखिए आपको दिया गया तीसरा, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्नों में ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ अद्वितीय हल की बात की है, कहीं हो सकता है अनेक हल हों या कोई हल नहीं है। ये 3 प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से, तो मैं एक प्रश्न इसमें इंक्लूड किया हूँ, उसी के आधार से आप तीनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, इनका आपको P का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके लिए इसका अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर हम इन समीकरणों की तुलना मानक समीकरणों से करेंगे। जैसे पहला जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम करेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण की जो तुलना करेंगे
वो करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना इसकी हम कर देंगे। इन दोनों की तुलना करने पर यहाँ से देखिए a1 है, तो a1 की अगर तुलना करेंगे यहाँ पर तो ये a1 की जगह 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू p है और c1 की वैल्यू 8 है। देखो हमने यहाँ ये इस तरह से मान लिख लिए। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में आप देखेंगे a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 2। अब ये मान आपने निकाल लिए। अब आपको फॉर्मूला बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कंडीशन पहली दी गई है ये अद्वितीय हल होगा, इसके लिए है। अब यहाँ अद्वितीय हल की बात की है तो हम इसी फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ ये कहता अनंत अनेक हल होंगे या अनेक हल होने के लिए पी का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाते, और यदि ये कहता कोई हल नहीं होगा तो आप इसको लगाते। इसमें तीनों में से आप एक को लगाते हैं और प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमें लगाना है अद्वितीय हल के लिए ये वाला, तो a1 की वैल्यू देखो 4 और b1 की वैल्यू p और b2 और a2 दोनों की वैल्यू 2 थी ऊपर, तो हमने यहाँ लगा दी। केवल हमने मान लगाए a1 a2 b1 b2। ऊपर दिखा देते हैं आपको मान किसे हैं। देखिए a1 बट्टे a2 यानी 4/2 बनेगा और b1 बट्टे b2 p/2 बनेगा। तो 4/2 और p/2, 2 से अगर 4 को काट देंगे, नहीं इसे 4 को काटने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 से 2 ये कैंसिल कर दीजिए, तो p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी p बराबर नहीं है 4 के। अर्थात p का वह मान कि 4 के बराबर न हो, बाद बाकी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दो संख्याओं का अंतर दिया है। तो माना कि पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या y है, तो x में से माइनस y करेंगे तो 26 आता है। x माइनस y, ये समीकरण आपका 1 हो गया। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है इसका समीकरण बनाइए, तो एग्जाम में आप ऐसे कहे कि समीकरण रेखक समीकरण बनाइए, तो आप इस तरह से समीकरण बना देंगे कि माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और उनका अंतर 26 दिया है, तो x माइनस y बराबर 26 लिख देंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गई, 3 का गुणा कर दिया हमने। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ बड़ी संख्या हमने x मानी है, तो x बराबर 3y के मान लिया हमने। यहाँ इस तरह से नहीं लिख सकते कि y बराबर 3x कर दें, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे, x बराबर 3y ये दूसरा समीकरण हो गया, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा समीकरण माना जा सकता है। तो अब यहाँ आपको हल करना है। तो अब आपके चैप्टर में 3 विधियाँ हैं, एक है आपका विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक है आपका बज्र गुणन। तीनों विधियों के आपको प्रश्न आने चाहिए। तो हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विलोपन नहीं सॉरी प्रतिस्थापन का। x का मान हमारा 3y बन रहा है यहाँ पे, तो x का मान प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण में। तो x की जगह हम क्या लगाएंगे, 3y लगाएंगे। x का मान 3y है यहाँ पर, तो हमने देखो 3y लगा दिया। अब माइनस y और 26 यों की तो उतार देंगे, इसमें कोई कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3y में से एक y घटा देंगे, 2y बचेंगे, 26 यों की तो। अब 26 को इस 2 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, y की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब y की जगह यहाँ 13 लगा देंगे आप, तो देखिए समीकरण 2 से आपका 3 योग कितने हो, y की वैल्यू 13 लगा दी, 13 तिया 39 होता है, तो x की वैल्यू 39 आ जाएगी, यानी कि वे संख्याएं 39 और 13 हैं। यहाँ आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं भिन्न के बारे में, तो आपको एक प्रश्न में हल करके बता रहा हूँ, बाद बाकी आप सभी प्रश्नों को अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हैं। जो मोस्टली आने की संभावना है वही प्रश्न मैंने लिया है। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, तो हमने मान लिया कि भिन्न x बट्टे y है, मान लिया x बट्टे y भिन्न है, तो इसके अंश को कहते हैं ऊपर वाली संख्या को। तो अंश में उन्होंने एक जोड़ने की बात कही है, तो हमने ऊपर एक जोड़ दिया, देखिए। और हर में से एक घटा दें, हर में से देखो एक घटा दिया, अंश में एक जोड़ दिया, और जो कि इतना करने के बाद भिन्न एक में बदल जाती है, तो बराबर हमने एक के रख दिया है।
अब आप इसको हल करके समीकरण में परिवर्तित कर लीजिए। कैसे करेंगे? इसके नीचे आप अगर यदि 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो आपकी संख्या इस तरह से बन जाएगी। और उसके बाद बाई को अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। पक्षांतर करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ, अंक अंक एक तरफ, तो एक प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एक माइनस 2 हो जाएंगे। तो आपका पहला समीकरण यहाँ पर बन जाता है। इसी प्रकार से अब आगे कंडीशन क्या दिया उन्होंने, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। दूसरी कंडीशन में हमने देखी केवल हर में एक जोड़ दिया है और अंश में कुछ नहीं जोड़ा है, तो वो भिन्न 1/2 के बराबर हमने रख दिया है। अगर आप इसे हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2x हो जाएगी ये, और ये y+1 रहेगा, और x x एक तरफ और अंक तो उधर है, ये बस y को उधर ले आओ तो 2x - y = 1, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, इनको आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे बज्रगुणन। तो यहाँ हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, क्योंकि जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, इसे विलोपन कहते हैं, इसे विलोपन विधि हो जाएगी। तो हमने देखिए यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये समीकरण नंबर 2 लिख दिया है और ये समीकरण नंबर 1 लिख दिया है। इनको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटाने पर। तो देखिए चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और जो बाई माइनस की यहाँ पर वो प्लस की कर देंगे, और 2 माइनस का तो यहाँ प्लस का 2 मान लेंगे। इसे घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं, तो ये बाई बाई कैंसिल हो जाएंगे आपके। ये 2x में से 1x कम हो जाएगा माइनस का, तो यानी कि आपका बचेगा x, और ये हो जाएंगे प्लस के मानेंगे दोनों, ये भी प्लस का और ये घटाने पर प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके x का मान 3 आ जाएगा। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो आप देख रहे होंगे यहाँ x का मान 3 लगा दिया, माइनस बाई बराबर -2, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। देखो ये वाला है ना। इसके बाद बाई को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, माइनस का 2 है, अगर इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और फाइनली आपका 3 और 2 5 हो जाएगा बाई का मान। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि x और y का मान निकाल लिया, जो भिन्न थी हमारी x/y थी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यानी कि भिन्न जो है आपकी 3/5 हो गई। अब वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसमें से आप एक जोड़ दीजिए, इसमें से एक माइनस कम कर दीजिए, क्या भिन्न आपके 1 के बराबर होती है? तो देखो ये ऊपर 4 और नीचे भी 4, और ये कट के 1 हो जाती है। बात सही है? आपका प्रश्न चेक हो गया यहीं पे कि आपका प्रश्न सही है या गलत है। एक प्रश्न और दे देखिए यहाँ पर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो मान लीजिए इकाई का अंक और दहाई का अंक आप मान लें, जैसे दहाई का अंक मैंने x माना है, इकाई का अंक मैंने y मान लिया है, और इन अंकों को जोड़ेंगे, यानी x और y को जोड़ेंगे तो ये 9 होता है। तो यहाँ आप देखेंगे हमने अंकों का योगफल 9 लिख दिया, x + y = 9। ये पहली कंडीशन जो दी गई है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 9। तो देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया दोनों। अब इस संख्या का 9 गुना, तो अब जब बताइए इकाई का अंक देखिए y है और दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या बनेगी? तो दहाई में आप 10 का गुणा करते हैं, दहाई हमने x मानी तो हमने 10x कर दिया, प्लस इकाई कर देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे संख्या आपकी 10x + y बन जाएगी, जब दहाई x है, इकाई y है। यदि अंक उलट दे जाएं, यानी कि इकाई के अंक को दहाई का अंक मान लें और दहाई के अंक को इकाई का अंक मान लें, उल्टा करने पर ये x यहाँ पहुँच जाएगा, y वाला यहाँ पहुँच जाएगा, संख्या बन जाएगी 10y + x। और प्रश्न की कंडीशन के अनुसार संख्या देखिए, इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है इसका 9 गुना, देखिए मैंने यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना कर लिया, 9 का गुणा कर दिया यहाँ पर, तो ये 9 गुना हो गया। किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये संख्या बनी अंक पलटने पर का 2 गुना, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, देखिए मैंने लिख करके। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम समीकरण के रूप में हल कर सकते हैं। इसे यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे 10 में तो 90, और 9 का y में करेंगे तो 9y। इसी प्रकार से 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ पर देखिए जो 90x है और ये 20y है और 2x है, x को हम एक तरफ ले जाएंगे, यानी जो 2x है इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा,
और 90 में से 2 घटाने पर 88 बचेगा, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ 88 लिख दिया है। और ये 20/22 में से 9/22 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 20 में से 9 गए तो 11/22 बचेंगे, तो ये भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और 11 को अगर 88 में डिवाइड करें 11 से, तो 11 से अगर 88 को काटेंगे तो 8 बार कटेगा। 8/22 बराबर 8x बराबर 22, ये आपका समीकरण बन गया 2। या फिर इसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं 8x माइनस 22 बराबर 0। आप जिस तरह से लिखना चाहें उस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ हम जो लिखे हैं ये विलोपन विधि, ये गलत है, यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ y का मान प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण में। तो y का मान हमारा कितना निकला है, आप देख रहे होंगे 8x निकला है। तो यहाँ y की जगह हम क्या लगाएंगे, 8x बराबर 9 यों की त्यों है, x यों की त्यों है, बस आपको y की जगह क्या लगाना है, 8x। 8x और 1x 9x हो जाता है, और 9 से 9 काटेंगे तो 1 हो जाएगा x का मान। अब x का मान आप यहाँ लगा देंगे समीकरण 1 में, या समीकरण 2 में लगा दीजिए, जहाँ आपको लगाना है वहीं से आपका मान निकल आएगा। तो हम y बराबर लिखेंगे 8x, 8x x की वैल्यू 1 है, तो x का मान 1 लग गया यहाँ पर। आप इसे 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। कुल मिलाकर के फाइनली आपका जो है x और y का मान निकल आया। संख्या क्या थी आपकी, 10x प्लस y थी, तो यहाँ 10x की वैल्यू 1 लगा दी, प्लस y का मान 8 लगा दिया आपने। तो इस तरह से आपकी जो संख्या बन गई 10 एकम 10 और 8 18, संख्या बन गई 18। तो 2 अंकों की संख्या वह 18 है जो प्रश्न के अनुसार पूछी गई थी। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस तरह के उम्र से संबंधी आपके प्रश्न पूछे जाएं तो प्रत्येक प्रश्नों को आप इसी आधार से हल कर लेंगे। मैंने एक प्रश्न लिया है और इसी के आधार पे आप अगर कोई भी प्रश्न आए उम्र के उसमें तो आप कर सकते हैं। मेथड के अनुसार पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, लेकिन डिक्टिव प्रश्न आपको मिल सकते हैं कुछ, लेकिन अगर डिक्टिव प्रश्न नहीं मिलते हैं तो आपको तरीके के अनुसार आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे एग्जाम में देखने को। तो देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हम मान सकते हैं यहाँ पर कि नीरू की जो आयु है x है, और सोनू की आयु 22 वर्ष है, जो इस समय है वर्तमान में है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने पहली कंडीशन दी है 5 वर्ष पूर्व। अगर हम कहें इस समय नूरी और सोनू की आयु दे रखी है, 5 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे तो उनकी आयु में से 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व आयु निकल आएगी। जैसे x में से 5 घटा देंगे तो नूरी की 5 वर्ष पहले की आयु आ गई, और इसी प्रकार से सोनू की 5 वर्ष पहले की ज्ञात करनी है तो 5 22 में से घटा देंगे। और इस समय क्या कंडीशन थी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी है, 22-5, इसमें हमने 3 का गुणा कर देंगे, बराबर किसके है, नूरी की आयु के बराबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस समीकरण को हल कर लेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 22 में तो 3/22, और 3 का 5 में करेंगे 5 या 15। तो इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे, और y को x के पास ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और 5 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आपका 15 में से अगर 5 घटाएंगे तो माइनस के 10 बच जाएंगे फाइनली। तो आपका ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो कंडीशन दिया है नूरी और सोनू की आयु के बारे में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो सबसे पहले 10 वर्ष बाद अगर उनकी उम्र निकालेंगे, वर्तमान में उनकी उम्र x और y थी, 10 वर्ष बाद निकालेंगे, दोनों में 10 जोड़ देंगे तो दोनों की 10 वर्ष बाद की उम्र निकल आएगी। उसके बाद नूरी की आयु बराबर है सोनू की आयु की दुगनी के बराबर, तो हमने यहाँ 2 को गुणा कर दिया है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। अब 2 का गुणा 22 में करेंगे 2/22 हो जाएगा, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। 22 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आकर, और 10 को इधर ले जाएंगे तो 20 में से कम हो जाएगा, तो 20 - 10 बराबर 10। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 है, तो 2 में से इसको घटा रहे हैं हम। तो देखिए हमने दोनों समीकरण यहाँ लिख लिए, 2 को ऊपर 1 को नीचे, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये प्लस के 3y में से और -2y अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी y बचेगा केवल, और यहाँ
ये प्लस के हो गए, दोनों जुड़ गए, बाई बराबर 20 वर्ष आ गया। यानी जो बाई उम्र है वो सोनू की थी, 20 वर्ष के हो गए। इसी से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो समीकरण 2 आपका यही तो है। इसमें आप एक्स बाई की वैल्यू 20 लगा देंगे, एक्स यों के त्यों, 2 बाई की जगह 20 लगा दिया उन्होंने, देखो यहाँ पर, और बराबर 10 यों के त्यों। अगर इसे हल करते हैं तो 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 बनेगा, और 40 को अगर राइट हैंड में ले जाएंगे 75 करेंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा इधर आकर के, जो कि यहाँ माइनस का है। और 10 और आपका 40 होता है 50, एक्स की वैल्यू 50 वर्ष आ गई। तो नूरी की आयु 50 वर्ष हो गई, सोनू की आयु 20 वर्ष हो गई। यहाँ ये उनके आंसर निकल आते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको अच्छे से रिवीजन में ले लें। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो अब देखिए, धारा की दिशा में तैर रही है ये, या धारा के अनुकूल दिशा में, तो यहाँ ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी इसमें। तो आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि ऋतु की तैरने की चाल जो है, जो स्थिर जल में है, स्थिर जल में तैरने की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और धारा की चाल जो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल अगर ज्ञात करना चाहेंगे आप, कि ऋतु अगर मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा अपना जो तैर रही है, और धारा उसी दिशा में उसको धक्का दे रही है y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी टोटल चाल y और x दोनों को जोड़ने पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देख रहे होंगे टोटल चाल ये हुई। और धारा की विपरीत दिशा में कहें, जैसे मान लीजिए धारा इस तरह से बह रही है इधर इस डायरेक्शन में, और ऋतु इस तरह जाना चाह रही हैं, तो धाराएं ऋतु को रोकेंगी, उसकी चाल को कम कर देंगी। यानी कि फाइनली जो उसकी चाल है वो x माइनस वाई हो जाएगी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में आप देख रहे होंगे क्या हो गई, x माइनस वाई। अब एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब यहाँ हमें चाल तो मिल गई धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में। तो अब देखिए, धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटा, ये समय हो गया 2 घंटा, ये हो गई दूरी, तो समय बट्टे दूरी बट्टे समय, यहाँ फिट कर देंगे आप इसे। तो देखिए, धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी 20 किलोमीटर, समय 2 घंटे हमने यहाँ लगा दिया इसमें, और 2 से अगर 20 को काट देंगे तो आपका 10 बार कटेगा। तो x प्लस वाई का मान कितना जाएगा, 10। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना देंगे। इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या मानी हमने, x माइनस वाई मानी है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी चली है, 4 किलोमीटर, और समय कितना लिया है, 2 घंटे। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। समीकरण नंबर से आप 2 दे सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को आप किस विधि से हल करेंगे, चाहे आप बदजोड़न से करिए चाहे विलोपन से, किसी से आपका आंसर निकल आएगा। अब यहाँ हमने जो प्रयोग किया है वो विलोपन विधि का प्रयोग किया है। मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, या आप बदजोड़न से कीजिए, या प्रतिस्थापन कीजिए, तो वो आपको विधियाँ आनी चाहिए। तो देखिए, x प्लस वाई बराबर 10 पहला समीकरण, और ये आपका x माइनस वाई बराबर 2 ये दूसरा समीकरण, इन्हें दोनों को जोड़ देंगे, ये प्लस माइनस की संख्या कट गई, यहाँ 2x हो जाएगी, ये 10 और 2 12 हो जाएगा। और अगर आप इसे हल कर देंगे तो यहाँ देख रहे होंगे 2 से 6 को 6 बार कटेगा 12, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x की वैल्यू आपने यहाँ 6 लगा दी, और 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आकर के, और 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे। तो आपका x और y की वैल्यू निकल आई। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ऋतु के तैरने की चाल क्या है स्थिर जल में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमने माना था वो अब निकल आया यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और लंबाई अगर मान लीजिए हम x मान लें, चौड़ाई y मान लें, तो इन्होंने लंबाई जो है वो y से 4 अधिक बताई है। तो y से 4 अधिक का मतलब समझते हैं आप, y में 4 जोड़ दीजिए और x के बराबर रख दीजिए, पहला समीकरण आपको मिल जाएगा हल करने पर। इसे इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, ये पहला समीकरण हो गया। कभी कभी आपसे कहेगा कि इसका रैखिक समीकरण बना के लिखिए, तो आप ऐसे बना देंगे।
दूसरी कंडीशन है का अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? वैसे परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया है। परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई मैंने x मान ली इसलिए मैंने x प्लस वाई कर दिया है ये। तो अब अर्ध परिमाप की बात किया तो हमने आधा कर दिया इसका भी और आधा कर दिया इसका भी, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, वही अर्ध परिमाप हो गया। क्या लिखा? अर्ध परिमाप। तो हमने अगले उसमें देखिए अर्ध परिमाप बराबर x प्लस वाई लिखा है। अब यहाँ 36 दिया है अर्ध परिमाप का माप, यहाँ 36 लिख दीजिए बराबर x प्लस वाई, अर्थात x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए तो आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ते हैं तो वाई से वाई कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, ये 2x बचेगा यहाँ पर, और 36 और 4 40 होता है, और 2 से अगर 40 को काट देंगे तो 20 बार कटेगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। समीकरण 2 में अगर x की वैल्यू 20 लगा दें, समीकरण 2 यही तो है आपका, तो यहाँ आप मान लीजिए x की वैल्यू 20 लगा दी प्लस वाई बराबर 36, 20 को अगर घुमा के इसके पास लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 20, अगर आप 36 में से 20 घटा देंगे तो आपका कितना जाएगा? 16। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 है, यानी कि लंबाई कितनी मिलेगी आपको? 20 और चौड़ाई 16। ये इसकी बीमाएँ होगी, बीमाएँ याद करने के लिए कहा था। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके या दोबारा से चला करके देखिए, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जहां से अब तक मैंने जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं, चाहे पिछले वीडियो के हों चाहे इसके हों, उन सब का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप प्रत्येक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिना वीडियो देखे तैयारी अच्छी कर सकते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका मान के चलिए बड़ा प्रश्न आएगा, तो सबसे अधिक अंक का जो प्रश्न आता है आपका वो इसमें मान के चलिए ऐसे आ सकता है। फुल क्वेश्चन, समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए, तो इसको आपको हल करना है। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो 6 नंबर का आएगा ये, ठीक है। तो देखिए माना हमने यहाँ क्या किया, देखिए 1/x यहाँ पे भी है और 1/x यहाँ पे भी है, तो 1/x को हम u मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे? u नहीं मानते आप तो a और b मान लेंगे, जो भी आप मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं x और y को छोड़ करके। 1/y यहाँ पे भी है, 1/y यहाँ पे भी है, तो उसे 1/y को हम क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। या फिर ये मानिए मैंने इन समीकरणों को संशोधित करके देखिए, ये समीकरण दिया आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को यहाँ लिख दिया और ये 1/x ऐसे। दूसरा रूप है इसका, 3 बाहर ले लिया, 1/y बचेगा, तो 1/x को हमने u माना है तो ये 2u हो जाएगी, ये वाली संख्या हमने v मानी है तो ये 3v हो जाएगी। इस तरह से आप इन्हें रैखिक समीकरणों में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि बोल देता कभी कभी कि रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करके हल कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया है मैंने यहाँ लिख करके देखिए, 5 को बाहर ले लिया और 4 को बाहर ले लिया, तो 1/x बचेगा, 1/y बचेगा, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो 5u माइनस 4v, ये आपका समीकरण बन जाएगा 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप कौन सी विधि से हल करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। अब मैं समझ लीजिए यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए समीकरण नंबर 1 में 4 का गुणा कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 देखो ये वाला है, 4 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 13 चौक 52, यानी कि ये आपका पहले समीकरण हमने 4 का गुणा कर दिया। अब दूसरे समीकरण में 3 का गुणा करने पर, ये दूसरा समीकरण है, 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 तिया 15, और अगर यहाँ 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 12, और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, चिन्ह यों के तो लगा रहेगा। अब इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने पे आप देख रहे होंगे ये माइनस का है नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस का है, तो ये दोनों संख्याएं अपोजिट चिन्ह की होते हुए कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसीलिए इसे विलोपन विधि कहा जाता है। तो 8 और 15 कितना होता है जोड़ने पर? 23 हो जाएगा। अगर 52 में से 6 को घटा देंगे तो क्या होगा? 46 बचेगा, यानी 46 बचेगा, और 23 से 46 को काटेंगे तो 2 बार कटता है, तो यह फाइनली आपका जो है u की वैल्यू 2 आ जाएगी। और u की वैल्यू आप समीकरण 1 में लगा दिए चाहे 2 में लगा दिए, तो हमने यहाँ 1 में लगाया है। देखिए समीकरण में 1 में मान लीजिए u की वैल्यू कितनी लगा दी? 2 लगा दी, ये वाली 2 है, 2u था ना,
तो 2 योंगे तो u की वैल्यू 2 और 3v योंगे तो बराबर 13। इसे हल करते हैं, 2 दूनी 4 बनेगा, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आकर के, यानी पक्षांतर आप कर ही लेंगे। कुल मिलाकर के सॉल्यूशन आपके समझ में आ रहा होगा। और 13 में से 4 गए तो 9 बचेंगे और 3 से 9 को काटेंगे 3 बार हो जाएगा। और कुल मिलाकर के आपके v की वैल्यू 3 आ गई और u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में 2। तो हमने 1/x बराबर क्या माना था u की वैल्यू कितनी रख दी हमने 2। इसका उल्टा कर देंगे 1/x का तो x हो जाएगा और 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/y बराबर हमने v माना था और v की वैल्यू हमने 3 ज्ञात कर ली। 1/y का उल्टा कर देंगे तो y निकल आएगा, 3 का उल्टा करेंगे तो 1/3 निकल आएगा, यानी कि आपका फाइनली x और y की वैल्यू निकल आई। एक प्रश्न और है ये देखिए, समीकरणों के निम्न युग्मों को बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। मैंने अभी तक जो प्रश्न कराया उसमें बज्रगुणन विधि नहीं बताई है, इसलिए लेकर आया हूँ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है लेकिन कम आता है, लेकिन पूछता जरूर है, को समझ में आ जाए कि बज्रगुणन विधि क्या होती है। 2 आपको समीकरण दिए गए हैं, इनमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे आप। जैसे मान लीजिए ये a1 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू -3 हो जाएगी और b2 की वैल्यू -9 हो जाएगी, c2 की वैल्यू -3 और नहीं सॉरी c1 की, और c2 की वैल्यू -2। इस तरह से देख रहे होंगे, c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2, ये मैंने निकाल ली। अब आपको जब सॉल्यूशन करना है इसका बज्रगुणन विधि से, तो आप इस तरह से आप एक फॉर्मूला लिख लें कि यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। b1 b2 से शुरू करेंगे, c1 c2 a1 a2 और b1 b2 पे ही खत्म होगा, यानी b1 b2 से शुरू होता है, b1 b2 पे ही खत्म होता है। ये नोट कर लीजिए, बाद बाई क्रम चलता है, a के बाद b और b के बाद c, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, आप दोनों तरफ b1 b2 लिख दीजिए ऐसे, फिर b के बाद क्या आता है c, तो c लिखेंगे और b से पहले a, तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे आप जो वैल्यू दी गई है ये ऊपर a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो देखिए आपको जो वैल्यू दी गई है b1 और b2 की -3 -9, तो आप यहाँ देखिए -3 -9 यहाँ लिख देंगे, -3 -9। इसी प्रकार से c1 c2 की वैल्यू, a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू, यानी जो वैल्यू ऊपर दी गई है उन्हें देख करके आप यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद x के बट्टे क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले गुणा करेंगे आप 3 का -2 में -3 का, तो माइनस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 दूनी 6 बनेगा, केवल क्या बनेगा 6। इसी प्रकार से फिर माइनस लगा लेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी और 9 तिया 27, 27 यों के तो आ जाएंगे आपके यहाँ। इसके बाद अब लेंगे बाई को, बाई के नीचे ये वाली संख्या काउंट होती है, ये वाली, तो सबसे पहले आप इसका इसमें गुणा करेंगे, एक माइनस की है और एक प्लस की है तो ये माइनस के 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस लगा लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 बनेगा, तो माइनस का 2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि ये माइनस और ये मिलके कट हो जाएंगे, यानी प्लस बन जाएगा। अब एक को ले लेते हैं, एक का गुणा -9 में करेंगे तो -9 और 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9, इस और बीच में माइनस लगा रहता पहले से ही, ये माइनस और ये माइनस अगले स्टेप में प्लस कर देंगे। तो आप देखिए 6 में से 27 घटाएंगे, यानी कि -27 और +6 को हल करेंगे, -21 बचेगा, और -9 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 हो जाएंगे और माइनस के 9, तो ये आपका माइनस का 7 बचेगा हल करने पर। और ये तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 माइनस का 9, ये 0 हो जाएगा। 1/0 हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए अब यहाँ ये मान लीजिए 1/0 न होता तो आप किस तरह से मान निकालते, पहली संख्या को आप तीसरी संख्या के बराबर लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या आपस में बराबर रख देंगे यहाँ पे, इन दोनों को हल करके मान आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ 0 होने की वजह से ये इनफाइनाइट में चला गया, अर्थात इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, तो ये यहाँ कोई हल नहीं है, इसलिए यहाँ इनका कोई मान नहीं आया है। अब देखिए आपके लिए 2 एग्जाम्पल और हैं, आप अपने आप से कर लीजिए, थोड़ा हिंट दे दूंगा मैं कि जैसे आपको ये ग्राफी विधि जो क्या है उसे समझ लीजिए। 2 समीकरण दिए गए हैं, आपको इनके द्वारा निरूपित की हैं रेल की पटरियाँ, इनको आपको क्या करना, दर्शाना है ग्राफ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस समीकरण को ऐसे हल करिए जो कि x के पदों में निकाल लीजिए। x यहाँ जैसे मान लीजिए ये है, इसमें से आप क्या करेंगे 2y को इधर ही रखेंगे, बाद में इस संख्या को दोनों को इधर ले जाएंगे। तो अब ये मान लीजिए -4 है, इधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और ये आपकी जो x है प्लस की है,
इधर जाके माइनस की एक्स हो जाएगी, तो ये आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, 2y के बराबर। अब 2 को इधर से भाग कर देंगे, यहाँ से हटाएंगे 2 को, तो यहाँ रख देंगे, तो ये को इन्होंने यही लिखा है यहाँ पे। इस तरह से इन्होंने ये समीकरण बना लिया है y का मान x के पदों में। इसी प्रकार से इससे भी निकाल लेंगे, तो इस तरह इन्होंने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू हम पहले 0 लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 2 से काटेंगे 4 को, तो 2 कटेगा, तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू 0 उसमें भी लगा दीजिए, और यहाँ 0 लाएंगे, ये 0 हो जाएगी, और 4 से काटेंगे से 3 कटेगी, तो 0 और 3 यहाँ आ गई। और अगली बार में y की वैल्यू 0 लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये 0 में चला जाएगा, और x की वैल्यू हल करेंगे, ये माइनस की तो प्लस x हो जाएगी, x का मान 4 निकल आएगा। कुल मिलाकर के आपको ये वैल्यू निकालनी है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या आती है, और y बराबर 0 पर x वैल्यू क्या आती है। इसी प्रकार से यहाँ तो आपके देखिए ये पॉइंट बन जाएंगे, जो पॉइंट बनते हैं वो x, y बनते हैं। इसके लिए देखेंगे तो 0,2, और इसके लिए देखेंगे तो 4,0। इन दोनों को ग्राफ पे हल करके आप दिखा दीजिए। देखिए 0, 2, तो देख रहे हैं आप, यानी कि 0 का मतलब x अक्ष पर नहीं चलना है, केवल y अक्ष पर 2 जाना है। तो देखिए 1 यहाँ पे है y अक्ष का, और y अक्ष का 2 यहाँ पे है, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा इस जगह पे जाकर के, इस जगह जाकर के। अच्छा, दूसरा बिंदु है 4,0, यानी यहाँ हमें x अक्ष पर 4 चलना है, 1, 2, 3, ये 4 यहाँ पे आ गई। यही बिंदु आपका हो जाएगा इस जगह पे। इस बिंदु को और इस बिंदु को आप पैमाना लेकर के ऐसे मिला देंगे, तो आपकी एक रेखा बन जाएगी जो कि इसमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से 0 और 3 को अगर देखेंगे तो x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर 3 चलना है, तो ये आ गया y अक्ष पर 3 यहाँ पे इस जगह पे, ये बिंदु देख रहे होंगे y अक्ष पर जो दिया गया है। और इसके बाद आपको चलना है x पर 6 और y पर 0, x पर 6 चलना है इधर साइड में जा करके, तो देख रहे होंगे 6 इस जगह पर दिया है, तो यहाँ बिंदु ये जो दिया गया है इसे आप मान लेंगे 6,0। इस बिंदु को और इस बिंदु को आप पैमाना लेकर ऐसे मिला देंगे, तो आपकी दूसरी लाइन मिल जाएगी। ये आपकी रेल की पटरियाँ हो गई। ये इस तरह से आपको ग्राफ खींचना था। और एक प्रश्न और है ग्राफ का, जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए हल करने के लिए 2 समीकरण दिए हैं, इनको हल करना है। सेम उसी तरह से आपको करना है कि इनको y की वैल्यू x के पदों में निकाल लीजिए यहाँ पर, जैसे ये समीकरण दिए गए हैं। फिर x की वैल्यू 0 रखिए, और एक बार y की वैल्यू 0 रखिए, ऐसे x की वैल्यू 0 रखिए। यहाँ इन्होंने कुछ और ले लिया, आप यहाँ 0 ले सकते हैं, और मिला करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ में से शो करेंगे। पहली लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे, जहाँ काटेंगी उस बिंदु के निर्देशांक क्या है वो आप ज्ञात कर लेंगे, और दोनों बिंदु जो है दोनों रेखाएं x अक्ष पर काटेंगे एक दूसरे को 6,0 पे, तो इसका 6,0 निकल आएगा। अगर कोई दिक्कत है सॉल्यूशन में तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको पूरी तरह से और समझा देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल सटीक, ऐसे प्रश्न हैं जो ये प्रश्न नहीं आए तो इनके आधार पर प्रश्न अवश्य आएंगे। मेथड के अनुसार तो प्रश्न 100% आना है, और यदि आपका लक अच्छा होगा तो हो सकता है आपको इनमें से डिक्टो प्रश्न, योग्य तो प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना, या इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए उसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका लाभ मिले और अपनी तैयारी मजबूत कर लें, अच्छे नंबरों से पास हों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।